नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में लग्नेश शनि जब मीन राशि में जाकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इसको हम लोग आज विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज कुंभ लग्न का अंतिम एपिसोड है। इसमें हम जानेंगे कि शनि जब मीन राशि में विराजमान होंगे तो क्या प्रभाव होगा। कुंभ लग्न की बात हो रही है। आप सबने लग्न चार्ट देखा होगा, सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है, 12 खाने बने होते हैं। कुंभ लग्न की बात है तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर का बीच का भाग है जिसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं या फिर पहला भाव भी कहते हैं या लग्न भाव कहते हैं, यहाँ पर अगर 11 नंबर लिखा है तो कुंभ लग्न हो गए। ये हो गया कुंभ लग्न का चार्ट। आप सभी जानते हैं कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि, मकर राशि के स्वामी ग्रह भी शनि। इस लग्न चार्ट में शनि लग्नेश हैं और द्वादशेश भी, जिसको हम लोग 12वां भाव कहते हैं, इस भाव के भी स्वामी ग्रह शनि है। 12वें भाव में 10 नंबर राशि बन रही है। आज के संयोग में शनि द्वादशेश एवं लग्नेश होकर जहां 12 नंबर लिखा है यहां पर विराजमान है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, शनि मीन राशि में विराजमान है और यह हम लोग के सामने संयोग है। इस संयोग में शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार से जातक के जीवन को प्रभावित करेगा या फिर शनि किस प्रकार के प्रभाव उसके जीवन में लेकर आएंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कुंभ राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है, माफ कीजिएगा, स्थिर राशि के अंतर्गत आती है कुंभ राशि। इसलिए ऐसा जो जातक होता है डेडिकेटेड होता है किसी भी काम को लेकर के, बहुत ही ध्यानपूर्वक किसी भी काम को करने वाला होता है, थोड़ा स्लो करने वाला होता है लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाला होता है। ऐसा जातक बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम करता है, स्थिर उसका स्वभाव होता है। ऐसा जो जातक होता है थोड़ा सा फैसले को लेकर के, किसी भी जीवन से जुड़े क्षेत्र में फैसले को लेकर के थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि लेट लतीफ होता है, देरी से फैसला लेता है। लेकिन एक यह भी बात है कि एक बार जब वो फैसला ले लेता है तो अडिग रहता है अपने फैसले पर। शनि लग्नेश होते हैं, इसलिए जो कुंभ लग्न का जातक होता है उसके लग्नेश शनि होने के कारण जातक के व्यक्तित्व पर शनि का प्रभाव आता है। ऐसा जो जातक होता है जिद्दी, जुझारू, साथ में नैतिक होता है, सच्चा इंसान होता है और साथ में कुंभ लग्न का जो जातक होता है उसके अंदर थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी भी देखा जाता है। जब भी समाज में कुछ गलत होता है उसके खिलाफ बोलने वाला भी होता है। ये सब कुछ सामान्य प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। आज के संयोग में हमें पता चलता है कि शनि लग्नेश होकर दूसरे भाव में जाकर विराजमान है और 12वें भाव के स्वामी ग्रह होकर अपने से तीसरे भाव में, पहला, दूसरा एवं तीसरा, द्वादशेश अपने से तीसरे भाव में, लग्नेश अपने से दूसरे भाव में जाकर विराजमान है। आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियां भी होती है। तो शनि जिस भाव के स्वामी ग्रह है उस भाव को प्रभावित करेंगे और जिस भाव में विराजमान है उस भाव को प्रभावित करेंगे, जिस राशि में विराजमान है उस राशि के स्वामी ग्रह को प्रभावित करेंगे और इवन ऐसा भी होता है कि जिस राशि में विराजमान है उस राशि के स्वामी ग्रह को तो प्रभावित करेंगे ही, और वो जो ग्रह है
जिस भाव में जाकर विराजमान है वो भी प्रभावित हो जाएगा, और साथ में वो जिन जिन भावों का स्वामी ग्रह है वो भाव भी प्रभावित हो जाएगा। बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है किसी भी ग्रह का एक प्लेसमेंट। तो आज के संयोग में हम ये कहेंगे कि शनि प्रभावित करेंगे किसको? 12वें भाव को प्रभावित करेंगे। 12वें भाव के स्वामी ग्रह है, 12वें लग्न भाव के स्वामी ग्रह है, तो शनि के कारण लग्न प्रभावित है। फिर शनि प्लेस्ड है दूसरे भाव में, तो दूसरा भाव प्रभावित है। मीन राशि में विराजमान है तो गुरु प्रभावित है, गुरु के साथ संबंध है। इसके साथ ही इन सभी भावों में हम यह भी देखेंगे कि गुरु का संबंध किन किन भाव से है। शनि जब दूसरे भाव में मीन राशि में विराजमान हो रहे तो गुरु के साथ इनडायरेक्टली संबंध हो रहा है दूसरे भाव में विराजमान होने के साथ। इसके साथ ही गुरु लाभ भाव के स्वामी ग्रह है तो शनि के इनडायरेक्टली लाभ भाव से भी संबंध हो गया, यह भी कहेंगे। और इसके साथ ही शनि की दृष्टि जहां पर होगी उन भावों को भी शनि प्रभावित करेंगे। शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पर होगी, पहला, दूसरा एवं तीसरा। आप सभी जानते हैं शनि जहाँ बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को देखते हैं, तो पहली दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी और साथ में शनि का संबंध शुक्र के साथ भी होगा। इसके साथ ही शनि की जो दूसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, शनि की दूसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी जहां पर कन्या राशि बन रही है तो बुध के साथ संबंध हो गया। और शनि की तीसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर ऑलरेडी हो रही है। तो इस संयोग में हमें पता चलता है कि शनि का संबंध 12वें से, लग्न से, दूसरे भाव से, चतुर्थ भाव से, अष्टम भाव से, लाभ भाव से, गुरु के साथ संबंध हो रहा है, शुक्र के साथ हो रहा है। और ओवरऑल इस संयोग में गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव को समझेंगे। अगर लग्नेश होकर शनि जब दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि ऐसा जो जातक होगा उसकी जो व्यक्तित्व है, उसका जो पर्सनालिटी है वो धन से जुड़ जाएगा। वो दिन रात धन के बारे में सोचने वाला हो जाएगा। ऐसा जो जातक होगा धन को प्राप्त करने का पराक्रम करने लगेगा। हम ये कहेंगे कि धन को प्राप्त करने के लिए जो भी पराक्रम हो सकता है वो करेगा, ऐसा देखा जाएगा। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा इसकी पर्सनालिटी का संबंध दूसरे भाव से हो रहा है, 12वें भाव का संबंध दूसरे भाव से हो रहा है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में विदेश से जुड़कर धन खर्च करेगा। और साथ में यह भी देखा जाएगा कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा और उसे अपने कुटुंब से भी धन प्राप्ति के योग देखे जा सकते हैं या बन सकते हैं, ऐसा भी कहेंगे। और साथ में ऐसा जो जातक होगा उसके पास धन हमेशा ही नैतिक तरीके से प्राप्त किया हुआ धन टिकता है और इसलिए ऐसे जातक को कहीं भी अनैतिक तरीके से धन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो जातक की जो वाणी होगी सत्यवादी हो जाएगी। ऐसा जातक हमेशा ही सच बोलेगा, इस तरह की स्थिति होगी। और बहुत बार ऐसा होगा कि किसी भी विषय को लेकर के जो उसकी संभावना होगी किसी भी क्षेत्र में वो बहुत हद तक सत्य हो जाएगी, ऐसा देखा जाएगा। और शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो शनि की जो दृष्टि है पहली वो चतुर्थ भाव पर होगी शुक्र की राशि में। तो यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो विदेश जा सकता है, विदेश जाकर के रह सकता है, वहां पर रह के धन कमा सकता है। क्योंकि लग्नेश का संबंध यहाँ पर लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा है। साथ में लग्नेश जो है वो द्वादशेश भी है और द्वादशेश का संबंध सीधा दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव से होना बताता है कि ऐसा जातक विदेश जाकर धन अर्जित कर सकता है, वहां पर रह सकता है। इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा अपने जीवन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाएगा, ऐसी स्थिति भी देखी जाएगी। और साथ में शुक्र की राशि बन रही है दूसरे भाव में, तो ऐसा जो जातक होगा जनता के साथ उसके जो संबंध होंगे बहुत अच्छे देखे जाएंगे, उसका प्रभाव ठीक ठाक होगा, उसका जो प्रभाव होगा लोग उसे मानेंगे कि हाँ यह एक नैतिक आदमी है, इस तरह का उसका ऑरा देखकर लोगों को लगेगा। इसके साथ ही यह भी कहेंगे कि शनि का जब दृष्टि यहाँ पर होगा तो थोड़ा शुक्र प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से। ऐसा जो जातक होता है उसके जीवन में भाग दौड़ लगा रहता है, मतलब शारीरिक सुख प्राप्त करने को लेकर के जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी उसे शारीरिक सुख को लेकर थोड़ा संघर्ष रहता है। और इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि शनि का जो दृष्टि संबंध है
वो अष्टम भाव पर हो रहा है, कन्या राशि में हो रहा है, बुध के साथ संबंध है। और जो अष्टम भाव होता है आयु का भी होता है, रोगों का भी होता है, बड़े रोगों का, और साथ में गुप्त धन का भी होता है, हिडन नॉलेज का भी होता है। तो मैं कहेंगे, और शनि जो होते हैं वो मूल रूप से अष्टम भाव के स्वामी मूल रूप से अष्टम भाव के कारक ग्रह होते हैं। और शनि जब लग्नेश होकर अष्टम भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो ऐसा जो जातक होगा बहुत गुण ज्ञानी हो जाएगा, तंत्र का ज्ञाता हो जाएगा, मंत्र का ज्ञाता हो जाएगा, रिसर्च की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा, जातक किसी विषय के गहराई में जाकर सोचने वाला हो जाएगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा उसको ज्योतिष के प्रति भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और साथ में ऐसा जो जातक होगा उसकी आयु अच्छी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, यह भी कहेंगे। ऐसे जातक को खासकर हमें कहेंगे कि श्वास से संबंधित समस्याओं को लेकर, स्किन से संबंधित समस्याओं को लेकर सावधान रहना चाहिए। और इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि किसी विषय के रूट में जाकर खोजने वाला होगा, इस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा। ठीक है ना। और इसके साथ ही शनि के जो संबंध है, दृष्टि संबंध लाभ भाव में हो रहा है, जहां पर धनु राशि बन रही है और धनु राशि के स्वामी ग्रह भी गुरु हैं। तो ऐसा जो जातक होगा स्पिरिचुअल क्षेत्र में काम करके धन कमा सकता है, स्पिरिचुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी हो सकता है, वहां से धन अर्जित कर सकता है, कोई ट्रस्ट बनाकर उसके थ्रू समाज सेवा का कोई काम करे, स्कूल चलाए, कॉलेज चलाए, ऐसा काम करके भी जातक धन अर्जित कर सकता है इस तरह के संयोग में। या फिर वो खुद एक स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, यह भी कहेंगे इस तरह के संयोग में। और अच्छी बात यह है कि इस संयोग में एक चीज और देखा जाएगा कि ऐसा जो जातक होगा उसके अपने बड़े भाई के साथ में बहुत अच्छे संबंध देखे जाएंगे, उसके जो मित्र होंगे वो भी उसके लिए लाभदायक हो जाएंगे। हमें कहेंगे कि उसके जो भी मित्र मंडली में लोग होंगे उसके लिए बहुत फायदेमंद और लाभदायक होंगे, फाइनेंशियली भी लाभदायक होंगे और अच्छे भी होंगे। यह भी कहेंगे कि जब भी जरूरत होगी वो उसके लिए खड़े होंगे, ऐसी स्थिति देखी जाएगी। बस एक बात का ध्यान देना होगा, शनि जब यहाँ पर गुरु की राशि में विराजमान है, ऐसे जातक को खासकर जितना ज्यादा शुद्धता के साथ जीवन वो व्यतीत करेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। जितना ज्यादा शुद्धता के साथ नैतिक होकर, ईमानदार होकर धन अर्जित करने का प्रयास करेगा, वही धन उसके पास टिकेगा और वही उसके लिए अच्छा होगा। और ये जो भी प्रभाव बताया गया है, इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ पूरे लग्न चार्ट में विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।